हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी का वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल लाइव विद रजनी में। और अभी बजे हैं 10 ही बजे हैं ना। 10 बजे हैं और आज पता है ना, तो मेरे यहाँ नाश्ता बना है और ना ही खाना बनेगा। और मैं जा रही हूँ कचौड़ी का नाश्ता करने। ठीक है। कल उद्यापन था ना वैभव लक्ष्मी का व्रत का, तो कल बनाया था मैंने शाम को खाना। तो मतलब खाना इतना एक्स्ट्रा बच के आया है कि आज मुझे ना खाना बनाना है, ना नाश्ता बनाना है, ना सब्जी बनाना, मतलब कुछ बनाना ही नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ, नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ, क्लीनिंग वाला सारा काम हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ कचौड़ी का नाश्ता करने। तो किस किस को पसंद है चाय के साथ कचौड़ी? मुझे तो बहुत पसंद है। तो आप लोग भी आ जाओ और करते हैं साथ में नाश्ता। तो यहाँ पे मैं और दीक्षा नाश्ता कर रही हूँ। और आज किचन का काम कम है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़े जो बाहर के काम हैं वो कर लेंगे। तो मैं हो चुकी हूँ यहाँ पे रेडी। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। और मार्केट में मतलब एक दिशा को एक सूट लेना था। वो कई बार देख चुकी थी, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज फिर से हम लोग निकल गए। और एक तो हमारी जो सीनरी में डाल के आई थी 2-3 दिन पहले, वो उठानी थी, और इसको सूट देखना था। और फिर जब जाते हैं तो और भी काम हो ही जाते हैं, छोटे मोटे निकल ही आते हैं। तो क्योंकि आज किचन का कोई भी काम नहीं था, तो मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और वो भी रेडी हो चुकी है। बस हमने किया लॉक और हम निकल गए। और बस सीधा हम लोग क्लॉथ शॉप पे ही पहुँचे हैं सूट ही देखने। और लेकिन कई शॉप देखने के बाद ये भी नहीं समझ, मतलब नहीं समझ में आ रहे थे। तो कई शॉप देखने के बाद फिर हम लोग आ गए गन्ने का जूस जहाँ पे था, वो गन्ने का जूस पिया। और ये जूस जो है गर्मियों का बहुत ही अच्छा एक एनर्जी ड्रिंक है। उसके बाद फिर से हम लोग एक सूट की शॉप पे पहुँचे और फाइनली फिर एक सूट लिया, आया पसंद और लिया। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमने सीनरी डाली थी अपनी वाइंडिंग होने के लिए। तो वो उठाई, तो ये भैया ने दी। तो मैंने इनसे कहा कि इसे आप थोड़ा सा रैप कर दीजिए किसी में। तो फिर भैया ने पेपर से थोड़ा सा रैप कर दिया था इसको। देखिए, पसंद ऐसा नहीं होता कि हमें चीज़ पसंद नहीं आती किसी को, या आपको हमें पसंद आती है चीज़, लेकिन उसके ना कई रीज़न होते हैं। जैसे चीज़ हमें समझ में आ रही पर उसके पैसे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आज फाइनली उसने ले लिया है एक सूट। हम लोग घर पे वापस आ गए और वापस आके मैं सीधा बैठ गई कूलर के सामने। बहुत ज़्यादा गर्मी थी। फिर खाना खाया, खाना भी बना ही रखा था तो खाना खाया। और थोड़ी देर लेटे हम लोग आराम किया। और ये इसमें मैंने ना डेकोरेशन का सामान रख रखा है। इसमें कुछ फूल मालाएं वगैरह हैं इस बॉक्स में। तो मुझे ना लाइट नहीं मिल रही थी, सीनरी पे मुझे लाइट लगानी थी, तो मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, नहीं मिली। इसमें भी मैंने देखा नहीं मिली। फिर हम लोग निकल गए शाम के टाइम मंदिर, जो हमारे पास में ही मंदिर है, वहाँ निकल गए। दीक्षा बोली काम नहीं है कुछ, तो चलो दर्शन ही करके आते हैं। तो वहाँ पे नेजा बहुत चढ़ते हैं, इनको नेजा बोलते हैं। ये बांस एक होता है लंबा सा, उसमें ये लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें बांध के लाते हैं और बहुत भीड़ के साथ ये लोग गाते बजाते नाचते हुए आते हैं। और अभी तो कोई सीजन भी नहीं है, लेकिन फिर भी नेजा डेली चढ़ते हैं। और
क्योंकि डेली जो है आवाज़ आती है, हमारा जहाँ पे घर है वो मंदिर थोड़ी सी ही दूरी पे है, तो वहाँ से ये लोग निकलते हैं, डेली आवाज़ आती है। नवरात्रि के दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये नेजा चढ़ते हैं। बाकी मुझे इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस मैंने चढ़ते हुए देखे हैं, दिन रात निकलते हुए देखे हैं। तो मंदिर के अंदर जो भी और मंदिर थे, मतलब और देवताओं के, उन सभी को सभी के दर्शन किए और काफ़ी अच्छा लगा। और जाना चाहिए कभी कभी यार। मेरे पास में है पर मैं नहीं जा पाती हूँ। सिर्फ क्यों नहीं जा पाती हूँ? अकेले की वजह से, और मोहल्ले में कोई नहीं जाता कहीं भी तो नहीं जा पाती हूँ। और दीक्षा जब होती है तो हम लोग मंदिर जब तब जाते हैं। तो सभी मंदिर के दर्शन किए, और एक ये मंदिर है उसी के अंदर, तो यहाँ भी किए। और उसके बाद फिर हम लोग को मंदिर से निकलने के बाद आसपास जो मतलब 2-4 दुकानें हमेशा लगी रहती हैं, पूजा से संबंधित या फिर थोड़ा बहुत गृहस्थी से संबंधित। तो जब गए थे तो वहाँ भी घूम लेते हैं फिर हम लोग। और प्रसाद की दुकानें रहती हैं, क्योंकि जब मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद तो लिया ही जाता है। तो ये हैं प्रसाद की कुछ दुकानें। तो दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं, जितने भी मंदिर थे अंदर सभी के, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए क्योंकि भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। और अब हम लोग जो मंदिर के आसपास थोड़ी सी दुकानें लगती है ना, तो वहाँ जा रहे हैं और देखते हैं कुछ अच्छा लगा, कंगन वगैरह तो ले लेंगे और फिर हम लोग खाएंगे सॉफ्टी और तब घर वापस जाएंगे। तो चलिए मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे नुमाइश लगती है मार्च में। तो अभी हर समय ये छोटी मोटी दुकानें लगी रहती हैं प्रसाद वगैरह की, और जैसे ऐसे ही छोटी मोटी गृहस्थी का सामान भी आप ले सकते हो, ऐसी लगी रहती हैं। तो वहाँ पे तो हम लोगों ने थोड़ा सा मतलब बैठे, समझ लीजिए बैठे, तो सोचा चलिए आइसक्रीम ही खा लेते हैं। तो काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं घर आ गई वापस, और अंधेरा हो चुका था उधर से जब मैं वापस आ रही थी। तो घर आके फिर हमने शाम की जो दियाबाती होती है वो की। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि आज हमारे यहाँ खाना इतना रखा था कि हमें ना खाना बनाना पड़ा, ना ही सब्जी रोटी नाश्ता, मतलब कुछ भी नहीं हम लोगों ने बनाया। फिर हमने की अपने बालों की हेयर ऑयलिंग, क्योंकि ये व्लॉग जो है सैटरडे का है, संडे को मैं हेयर वॉश करूँगी। तो हेयर ऑयलिंग करने के बाद फिर हमने खाना खाया। और ये जो छोटा सा टुकड़ा एक रखा है, इसको आप लोग बताइएगा ये क्या है, अगर आप लोग जानते हैं तो इसका नाम ज़रूर बताइएगा आप लोग। और ये है आज का हमारा डिनर। पूरी खाने का मन नहीं हुआ तो हमने चावल बनाए। और बाय बाय।